हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं योग एंड ध्यान को लेकर आ गए हैं, यानी कि योग एंड मेडिटेशन को लेकर आ गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है, हमारा ये लेक्चर 5वां होने वाला है। ठीक है, तो 5वां ये लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी, यदि बात करूँ चौथे लेक्चर में, मैंने 94 तक का प्रश्न को डिस्कस कर चुका था। ठीक है ना, आज हम फिर 94 प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, समय ना गंवाते हुए और हमने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी यहाँ तक का डिस्कस कर चुका था। ठीक है, था 94 तक का प्रश्न को डिस्कस कर दिया था। श्वसन से क्या प्राप्त होता है, तो ये दोनों, यानी कि भौतिक श्रम की थकन में आराम भी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका मन के उद्योग की शांति भी प्राप्त होती है। तो ये दोनों को मिलाकर ऑप्शन सा नंबर बन जाता है आ और बा सा, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सा नंबर इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही सकते हो। और मेरे से उस वक्त गलती हो गई थी, मैं ऑप्शन बा कह दिया था, लेकिन ऑप्शन बा भी सही था। लेकिन साथ साथ में यानी कि भौतिक श्रम की कथन में आराम, ये भी सही है। ठीक है ना, तो दोनों को मिलाकर, और मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है ना, तो इतना आपने कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यानी कि बोला जा रहा है कि श्वसन से किसको आराम प्राप्त होता है। तो श्वसन से किसको आराम प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की जो पेशियाँ हैं उसको, और शरीर की संधियों और अंग प्रत्यांगों को। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन द नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भगवान आदिनाथ ने कितने आसनों को महत्वपूर्ण बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा 4 आसन। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों के पैर सर्दियों में बहुत ठंडे होते हैं उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि स्वस्तिकासन आसन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 98 प्रश्न, यानी कि कौन सा आसन दृढ़ यानी कि स्ट्रांग इच्छा शक्ति का निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा, यानी कि सिद्धांसन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है पद्मासन को करने से क्या लाभ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि एकाग्रता भी हो जाएगा स्टूडेंट, मानसिक शांति और चेहरा ओजास भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पश्चिमोत्तानासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, यानी कि पेशियों में लचीलापन, शरीर में खिंचाव, स्नायुओं में लचीलापन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें 101 प्रश्न, किस आसन को अग्रगण्य कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ब नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो 102 प्रश्न, किस आसन को करने से नस नाड़ियों में अच्छी लोच आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शशांक आसन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो हलासन किस में लाभ पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द नंबर नाड़ीवात, पेशीवात और नाड़ीवात, पेशीवात, ग्रह द्रासी व्रत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन द नंबर, सभी को मिलाकर ऑप्शन द नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि साधक को हलासन की स्थिति में कितने समय तक रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा नंबर, यानी कि 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 सेकेंड हो जाएगा। किन व्यक्तियों के लिए पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, कब्जे से पीड़ित व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, तो ये सभी मिलाकर आपका ऑप्शन द नंबर बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि भगवान शिव ने कितने आसनों का वर्णन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, 84 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, 84 लाख। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से 107 प्रश्न को देख सकते हो कि कौन सा आसन मधुमेह रोगी के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मत्स्येंद्रासन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ब नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हो कौन सा आसन मन की चंचलता को दूर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि मद्रासन हो जाएगा, ऑप्शन आ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कहता है कि 109 प्रश्न है कि आसन के बाद खालिस्तान योग परम आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्राणायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा, ऑप्शन स नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति खालिस्तान होता या होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, सकारात्मक ऊर्जा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वीरासन खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट
ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 112 प्रश्न को देख सकते हो कि ग्रंथों में आसनों के उपयोग के लिए किसे बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, यानी कि चटाई हो जाएगा। और ये आपका दूसरे नंबर में मृग की छाल हो जाएगा, और चौथा नंबर भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि चौकी हो जाएगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये मिलाकर ऑप्शन अ नंबर बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला, दूसरा और चौथा को मिलाकर ऑप्शन अ नंबर बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, 113 जो प्रश्न है कि आसन की पूर्वापेक्षाएं क्या है। तो पूर्वापेक्षाएं क्या है इसको स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसन की पूर्वापेक्षाएं क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, यानी कि आपका पहला भी हो जाएगा और इसका दूसरा भी हो जाएगा और इसका चौथा भी हो जाएगा। तीनों को मिलाकर ऑप्शन के द नंबर बन जाता है, ठीक है ना। पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 114 प्रश्न को देख सकते हो, आसन को करने की पूर्व आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर, तीसरा और चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा और आपका ये चौथा भी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न आसनों की क्या विशेषताएं होती है। तो आसनों की क्या विशेषताएं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इसका आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका पहला हो जाएगा, ठीक है ना, पहला और दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो तीसरा, चौथा और पाँचवा हो जाएगा और छठवां भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो छठवां नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पाँचवां तक का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवां, छठवां नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे पढ़ लेना, आसनों को करने से बाह्य अंग मजबूत होते हैं, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विरासन के क्या लाभ है। तो विरासन के क्या लाभ है, ऑप्शन द नंबर इसको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाले। योगी स्वात्माराम के अनुसार हठाभ्यास के प्रथम अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि आसन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें कि योगी स्वात्माराम के अनुसार निम्न में से कौन सा हठ साधना के अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याहार हो जाएगा। 118 प्रश्न के आंसर देख सकते हो यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा, हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों की संख्या 15 होती है सब टोटल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, 120 प्रश्न को देख सकते हो यहाँ पर, जिस आसन में दक्षिण पाद को बम जंगा पर एक बम पाद को दक्षिण जंगा पर रखकर बैठा जाता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वीरासन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में 120 तक का ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाकी हम अगले लेक्चर पर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद।